हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्विक मैथ में। तो जैसा कि दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमारा चल रहा है, सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। जो 2017 से अब तक के जितने भी दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से पूछे गए क्वेश्चन हैं, सभी दोस्तों मैं यहाँ पर सोल्व कराने वाला हूँ। जितने भी दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी को मैं दोस्तों एक ही वीडियो में सभी मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं, हर एक एग्ज़ाम के जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है आपके। ठीक है, तो जैसा कि देखिए दोस्तों पहला ही क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट दोस्तों सोल्व करिए। चलिए तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, आर कोस थीटा माइनस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस में आर साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन द वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए, ठीक है, तो अब देखिए करना क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा क्या है, इसके इक्वल में है ना ये 0। तो अब हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे यहाँ पर 0 बन जाए, यानी यहाँ पे हम आर की जगह क्या वैल्यू रखें या थीटा की जगह क्या मतलब डिग्री रखें जिससे जो है यहाँ पर 0 बन जाए। तो वो दोस्तों सोचने वाली बात है। तो इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए थीटा की जगह, देखिए अगर हम यहाँ पर थीटा की जगह अगर 0 रखें, कोस 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, कोस 0 1 हो गया। और यहाँ पर भी अगर हम कुछ रखें तो भी दोस्तों इसके इक्वल ये नहीं आ पाएगा, यानी हमें 0 बनाना है। अगर यहाँ 0 बन गया प्लस में अगर यहाँ 0 बन गया तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हमें 0 ही यहाँ पर बनाना है। तो देखिए 0 तो पुट किया तो नहीं आया। अगर हम देखिए थीटा की जगह 30 डिग्री अगर पुट करें तो कोस 30 कितना होता है दोस्तों, कोस 30 होता है स्क्वायर रूट 3/2 होता है। ठीक है, थीटा की जगह मैंने क्या लिखा, स्क्वायर रूट 3/2। अब देखिए हमें क्या है, यहाँ पर स्क्वायर रूट 3/2 ही यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आर की जगह क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस का स्क्वायर रूट 3। तो ये माइनस माइनस होकर क्या बन जाएगा दोस्तों, 0 बन जाएगा। 0 का स्क्वायर 0। समझ में आया। थीटा की जगह हमने क्या 30 डिग्री पुट किया और आर की जगह हमने 2 पुट किया, तो हमारा यहाँ पर 0 आ गया। अब वही देखिए ऐसे इसमें भी करते हैं। क्या हमने पुट किया था, आर की जगह 2 और साइन 30, इधर 30 हमने पुट किया था। तो साइन 30 दोस्तों कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ से 2 से 2 ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, तो 1 - 1 यहाँ पर भी 0 आ गया। तो यानी 0 + 0 क्या 0 के इक्वल में आ गया। तो यानी कि हमारी कंडीशन ये सेटिस्फाई है। यानी कि हम आर की जगह क्या पुट कर सकते हैं दोस्तों, 2 पुट कर सकते हैं। और थीटा की जगह हम 30 डिग्री यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर अब मैं बस सीधा यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो हमारा आर की जगह क्या है, 2 वैल्यू पुट कर दी हमने। और 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। प्लस में अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेक 30 कितना होता है, 2/√3। क्लियर हो रहा है। अपोन में यहाँ पर 2 आ गया आर की जगह, सेक थीटा, सेक यानी 30 यानी कितना हो गया, यही आ गया 2√3 प्लस में 10/30 1/√3। क्लियर है यहाँ तक। अगर आप इसको सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ऊपर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो हमने ऐड कर लिया। क्लियर है यहाँ पर। ऐसी सेम दोस्तों यहाँ पर भी देखिए ये सेम है, हमारा बेस सेम है। ये 4 हो गया प्लस 5/√3 हुआ, इससे कैंसिल। तो यानी कि 4/5 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही उसका आंसर हो जाएगा 4/5। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन कैसे किया एक बार मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ। देखिए क्या था, आर कोस थीटा माइनस में √3 स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर है। तो हमें यहाँ पर 0 बनाना है, यहाँ पर भी 0 बनाना है। तो हम क्या पुट करें, तो हमने क्या किया, थीटा की जगह 30 पुट किया और आर की जगह 2 पुट किया। तो कोस 30 कितना होता है, √3/2 होता है। 2 को अब हमें हटाना है क्योंकि यहाँ पर 0 बनाना है कैसे ना कैसे। तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया मल्टीप्लाई में, तो 2 से 2 कैंसिल, तो √3 माइनस √3, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 0 आ गया। वैसे ही सेम यहाँ पर किया है। तो हमें पता चल गया कि आर की जगह हम 2 पुट कर सकते हैं और थीटा की जगह 30 डिग्री पुट कर सकते हैं। तो बस सेम यही हमने इसमें अप्लाई कर दिया और आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आ चुका है, फटाफट दोस्तों इसको सोल्व करिए।
चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी सी डी बी द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिकली दोस्तों बोल रखा है, यानी चतुर्भुजाकार है, ठीक है। इफ दे आर ए कॉन्सिक्लिक देन द वैल्यू ऑफ कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी हमें बताना है। यानी एक चतुर्भुजाकार दोस्तों क्या है, एक वक्र मतलब दे रखा है, जैसे एक वक्र है इसके अंदर मतलब एक चतुर्भुज सा मतलब बना रखा है, ठीक है, और उसके ये एंगल्स हमें दे रखे हैं कुछ इस टाइप से है, ठीक है। ये कोस ए हो गया, कोस बी हो गया, कोस सी। तो अब इसमें आपको पता है कि चतुर्भुज में कितने डिग्री का दोस्तों एंगल होता है, 90 का, सभी 90 के होते हैं, रेक्टेंगल और इसमें सेम होते हैं, तो ये भी 90। तो बस सिंपल दोस्तों एक ही जगह सब जगह हमें क्या है 90 पुट कर देना है। कोस 90 प्लस कोस 90 प्लस में कोस 90 प्लस में कोस 90। तो आपको पता है कोस 90 क्या होता है, 0 होता है, 0 0 ये भी क्या हो जाएगा 0, तो 0 0 0 तो 0 हो गया। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आ चुका है, फटाफट दोस्तों सोल्व करिए। चलिए तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 62.5 डिग्री, इसका मान दोस्तों हमें बताना है। तो देखिए मैंने पहले भी दोस्तों आपको जो दूसरा या तीसरा जब पार्ट वाली वीडियो आई थी तो उसमें आपको मैंने क्लियर एक नोट किया था, आपको मैंने एक नोट लिखवाया था कि जब भी हमारा ए जो एंगल डिग्री है और जो बी एंगल डिग्री है ये अगर 90 हो जा रहा है जोड़ने पर, यानी कि ये ए और ये हो गया बी, अगर इसको जोड़ने पर हमें 90 मिल जा रहा है तो इसको और इसको ऐड करने पर हमेशा 1 आएगा। क्या बोला मैंने, देखिए जैसे ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, अगर इनके एंगलों को ऐड करने पर 90 मिल जा रहा है तो अगर हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमेशा 1 के बराबर आएगा। तो इसलिए देखिए हम इसको ऐड करेंगे तो जैसे 7 और 62 कितने हो गया 89 हो गया, और आधा ये 1 बन जाएगा, तो यानी 90 डिग्री यहाँ पर ये बन जा रहा है, कहने का मतलब, ठीक है। तो यानी इसलिए साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 62.5 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अगर 90 होगा तब, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसका यही दोस्तों एक बेस्ट मेथड है, इसी तरीके से ये निकलेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं ऐसी अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट दोस्तों इसको सोल्व करिए। चलिए तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 35 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 55 डिग्री, ये दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका क्या है, जैसे अभी मैंने आपको पीछे ही एक नोट लिखवाया था, अगर उस नोट से भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा ए प्लस बी ये दोनों अगर एंगल हैं, अगर ये 90 डिग्री के बराबर हैं तो इनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 1 मिलता है, मैंने आपको बताया था अभी पीछे ही वाले क्वेश्चन में। और सेम दोस्तों ऐसे यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। देखिए ये एंगल ए हो गया और ये हो गया बी, अगर इसको और इसको हम ऐड करेंगे तो किसके 90 के बराबर देखिए हो जाएगा ये, तो यहाँ पर भी इसका मतलब 1 आ गया, तो 1 और 1 2, तो इस तरीके से एक आंसर आ गया इसका 2। अब देखिए एक मतलब एक दूसरा मेथड इसका क्या है वो भी देख लेते हैं। वो मेथड दोस्तों वो ये है, देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर तोड़ लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको तोड़ना भी सिखाया। जैसे साइन स्क्वायर 25 है तो इसको हम कोस स्क्वायर 90 माइनस 65 लिख सकते हैं। देखिए जैसे साइन स्क्वायर 65 प्लस में इसको मैं 65, ठीक है, प्लस में ऐसी मैं इसको यहाँ पर इसको तोड़ लेता हूँ। कोस स्क्वायर 30 है तो इसको मैं साइन में कर लेता हूँ, तो ये कोस तो रहेगा ही, कोस स्क्वायर 90 माइनस, क्लियर हो रही है दोस्तों, इस तरीके से हो गया। अब देखिए ये तो क्या रहेगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस में ये चेंज हो जाएगा कोस में, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। ये सब मैंने आपको पहले ही बता रखा है, पहले पार्ट में ही दोस्तों, जब बेसिक जो मैंने वीडियो बनाई थी ट्रिग्नोमेट्री की उसमें सब ये मैं क्लियर कर चुका हूँ।
तो ये 90 में हो जाएगा, तो ठीक है। और ये हो गया कोस स्क्वायर 35 प्लस में ये हो गया साइन स्क्वायर 35। क्लियर है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, प्लस में यहाँ पर भी सेम वही कोस स्क्वायर थीटा कर लो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 और 1 2। देखिए यहाँ से भी 2 आया, या इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, ये मेथड काफ़ी इजी है, इसी तरीके से आपको भी करना है। ठीक है, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिया, अल्टरनेटिव तरीका भी बता दिया और ये तरीका भी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों सोल्व करिए। चलिए तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, साइन ब्रैकेट थीटा प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू कोस 16 डिग्री। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, कोस 5 थीटा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब देखिए हमने ऊपर क्या सीखा था, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही सीखा था। तो एक एंगल हमारे पास ये है ए और ये है बी, तो यानी कि थीटा प्लस 18 प्लस में बी कितना है 60 है। यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी, तो सिंपल हम दोस्तों पुट कर देंगे और कोस के बराबर ये जो भी इसका मान होगा वो आ जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये 87 हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहीं से माइनस कर देता हूँ, इक्वल टू में थीटा यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया। क्लियर है, तो अब हम माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 12 बचेगा। तो यानी थीटा की जगह हमारा कितना आ गया 12 डिग्री। ठीक है, और क्या निकालना था हमें, कोस निकालना था। कोस 12 पंजे 60 हो जाएगा, तो कोस 60 दोस्तों कितना होता है 1/2। तो आ गया दोस्तों हमारा 1/2, ऑप्शन में देखो है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, सिंपल से सिंपल दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हाई क्वेश्चन नहीं आते हैं इसके। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप बहुत ईजिली दोस्तों क्वेश्चनों को सोल्व कर लोगे। और सारे दोस्तों टेबल इनकी याद हो आपको, जितना भी ये डिग्री इसके एंगल होते हैं सभी आपको टेबल दोस्तों ध्यान होनी चाहिए एकदम सटीक। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। चलिए तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, साइन 43 डिग्री अपोन में कोस 47 डिग्री प्लस में कोस 19 डिग्री अपोन में साइन 71 डिग्री माइनस में 8 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान दोस्तों हमें फाइंड करना है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि साइन है ऊपर और कोस है। अगर अब देखिए इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों 90 डिग्री बन रहा है। तो यानी इसको हम क्या है चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, इसको हम साइन में चेंज कर सकते हैं ना। तो साइन से साइन में हो जाएगा और एंगल भी हमारा यहाँ पर सेम आ जाएगा, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। सेम वैसे ही दोस्तों यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कोस स्क्वायर 60 है, तो यानी कि कोस 60 होता है 1/2, तो स्क्वायर में यानी 1/4 4 हो जाएगा। तो ये 4 से 2 टाइम्स कट जाएगा, है ना। तो इस तरीके से सोल्व होगा, शायद 0 आंसर भी आएगा, क्या देखते हैं। आइए देखिए क्या है, एक मिनट, साइन 43 डिग्री अपोन में मैंने इसको क्या कर लिया, साइन 90 माइनस 43 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस में यहाँ पर क्या है कोस 19 डिग्री अपोन में इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 19 डिग्री। ठीक है, माइनस में ये हमारा है ही 8, मल्टीप्लाई में कोस 60 होता है 1/2 का होल स्क्वायर, यानी सीधा मैं यहाँ पर 4 कर दे रहा हूँ। ठीक है, 4 हो गया और यहाँ पे ये आ गया 2, माइनस का 2 आ गया यहाँ पर। और ये देखिए क्या हो जाएगा, ये साइन 43 डिग्री अपोन में यहाँ पर भी अभी चेंज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पर क्या आएगा कोस आएगा, तभी तो चेंज होगा। ये क्या रहेगा कोस रहेगा, तब ये बदलेगा साइन में। आ गया साइन 43 डिग्री प्लस में कोस 19 डिग्री अपोन में एक चेंज हो जाएगा कोस
90 डिग्री, माइनस का 2 है ही, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये हो गया, तो यानी 1 + 1 माइनस में 2, तो यानी 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, समझ में आया कैसे हुआ? 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो यानी 0, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 0। आइए कैसे किया देखिए, यहाँ से कैंसिल हुआ, सेम है, 1 आ गया, प्लस में यहाँ पर भी देखिए सेम है, 1 आ गया और माइनस का 2 है, ठीक है, 2 2 ऐड हो गया ये, तो ये यहाँ पे माइनस 2 माइनस 2 0, तो इस वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। सारे ऑप्शन ए ही करेक्ट हो रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा। देन हमें फाइंड क्या करना है? कोस थीटा माइनस साइन थीटा की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए टाइमर मैंने लगा दिया है, आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा। ठीक, इसको हमें इस फॉर्म में बनाना है और इसकी वैल्यू बतानी है, क्या आएगी इसकी वैल्यू। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें जो है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तभी देखिए यहाँ पर हमें कोस थीटा माइनस साइन थीटा वैल्यू यहाँ पर मिल पाएगी। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा। ओके, इज इक्वल टू में यहाँ पर ये रूट हट जाएगा तो ये 2 बच जाएगा और यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर यहाँ तक दोस्तों? अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा है, तो एक से एक ये हट जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हमारा। ठीक, तो यानी ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, सिर्फ यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर आके। ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर माइनस कर दिया है, इज इक्वल टू में। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, ये साइन बचा है, तो यहाँ पर मैंने साइन को इस तरफ ले आया और हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया है, 2 कोस थीटा और साइन थीटा। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। ठीक, तो बस सेम दोस्तों मैं यहाँ पर वो करने वाला हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में, चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जगह है, ब्रैकेट में कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने सिर्फ आइडेंटिटी इसकी खोली है, बराबर में ये अभी हमारा है ही 2 कोस थीटा और साइन थीटा। अब देखिए हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में देखिए इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था, √2 कोस थीटा था। तो ये इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ पर, √2 कोस थीटा ब्रैकेट में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए इसकी ही वैल्यू हमें दोस्तों निकालनी है यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको बस साथ लेके हमें बस चलना है, ये जो है इसके अपोन में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर 2 कोस थीटा और साइन थीटा, अब ये इसके आ जाएगा अपोन में, तो अपोन में कर लेते हैं। ओके, तो अपोन में करते हैं, तो यानी हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा अपोन में √2 कोस थीटा। अब कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो अगर हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा के बराबर हमारा ये आ जाएगा।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या निकल के आया, आंसर देखिए सिंपल से यहाँ स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा यहाँ पर हमारा निकल के आ गया। या आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी याद भी कर सकते हैं, जैसे कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर हमारा स्क्वायर रूट 2 कोस थीटा आ रहा है, अगर मैं इसको सीधा माइनस में कर दूँ, देखिए माइनस है सिर्फ, तो यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, साइन थीटा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा। यहाँ पर भी अगर आप लॉजिकली समझते तो इस तरीके से भी कर सकते थे। बाकी यह मैंने आपको बेस्ट मेथड आपको बता दिया है। देखिए इसकी दोस्तों कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, आप शॉर्ट ट्रिक के पीछे दोस्तों ज़्यादा मत भागा करो। इसी वजह से ही दोस्तों आपको मैथ जो है सही से समझ में आती नहीं है, क्योंकि आप हर क्वेश्चन को सोचते हो कि बस 2 सेकंड में शॉर्ट ट्रिक से सोल्व हो, तो हर क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से सोल्व नहीं होते। ठीक है, जो पहले होते थे वो पहले के टाइम में आते थे दोस्तों एग्जाम में, अब जो है उस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। चलिए आगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आ चुका है, फटाफट दोस्तों इसको सोल्व करिए। इस क्वेश्चन में दोस्तों ये भी दोस्तों पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का हम आज इसका अल्टरनेट तरीका भी, ये तो हमने सीखा है जो बेसिक तरीके से था, अब इसकी एक दोस्तों शॉर्ट ट्रिक जिसको कहते हैं उससे भी हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए जैसे यही क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इसको फटाफट देखिए सोल्व करिए आप, आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। फाइंड क्या करना है हमें, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। चाहे तो आप इसे पिछले वाले मेथड की तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हमने पहला क्वेश्चन देखा था, ठीक है, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। या आइए हम सीखते हैं एक दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को निकालने का। देखिए इस क्वेश्चन के लिए क्या है, देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू दी होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमने a मान लेना होता है और यहाँ पर b मान लेना होता है, और यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है c होती है, और इसके मल्टीपल में भी हमें कुछ x y z या कुछ भी मान लेना होता है, जैसे m मान लो, कुछ भी कोई भी मतलब नंबर यहाँ पे हमने मान लिया। तो यानी कि अगर देखिए अगर हम जैसे साइन थीटा प्लस कोस थीटा जो हमें निकालना है वही हमने लेट कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने m मान लिया। देखिए जैसे साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसी को ही हम, क्योंकि यही हमें फाइंड करना है, इसको मैंने सीधा m मान लिया। ठीक है, m मान लिया, और यहाँ पर भी मैंने m इसीलिए रखा था। ठीक, अब देखिए यहाँ पर a वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पर b वैल्यू है। तो अगर ऐसा है तो देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है हमारा, c स्क्वायर प्लस में, सॉरी यहाँ पे प्लस होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, ये प्लस में होता है, ध्यान रखना। ठीक है, सारा ये प्लस में होता है, तो प्लस का ये डी स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो क्या है, कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर भी देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू में सी की जगह क्या है, ये सी की वैल्यू है और ये है डी की वैल्यू, तो सी की जगह क्या हो गया, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में m का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, तो यानी ये 2 हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू में 1/4 प्लस में m स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखिए अब क्या किया यहाँ पे, अब यहाँ पर इसको मैंने ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यानी m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 1/4, ये मैं इस तरफ इसको ले गया। अब इसको आपको सोल्व कर लेना है, तो ये 2 चौक 8 हो जाएगा, तो यानी 7/4 ये आया m स्क्वायर इज इक्वल टू आया हमारा 7/4। तो अगर हम इसका यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7/2 दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू, हमने क्या देखा,
स्क्वायर रूट 7 अपॉन में 2 देखा। ठीक, यही पूछा था क्योंकि हमने लेट कर रखा था m की वैल्यू हमारी क्या आ गई, स्क्वायर रूट 7 अपॉन में 2, तो ये इसके बराबर ही होगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर करेक्ट होगा। और ऊपर वाले क्वेश्चन का क्या आंसर था हमारा, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट दोस्तों इसको सोल्व करिए। देखिए तो देखिए क्वेश्चन क्या है, tan डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री, इसका मान क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों हमें एक जो है ना नोट याद रखना है। वो नोट क्या है, अगर देखिए हमारा tan A डिग्री, ठीक है, इनटू tan B डिग्री, अगर ये हमारा दोस्तों 1 के बराबर है, ठीक है, अगर 1 के बराबर ही होगा, ठीक है, ये 1 के बराबर है नहीं, ये 1 के बराबर ही होगा। अगर tan A, जैसे देखिए, जैसे tan A प्लस tan B अगर हमारा 90 डिग्री बन जा रहा है ऐड करने पर, तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे जो भी एंगल हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर tan है ना, तो मैंने जैसे tan ही रख लिया, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे जैसे tan डिग्री है, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर क्या है, tan B को मैं क्या मान लूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें 90 करना है कैसे ना कैसे, B को अगर हमें 90 करना है तो यहाँ पर tan 80 मान लें, tan 80 डिग्री, तो ये जो है 90 डिग्री के बराबर में आ जाएगा। देखिए 90 डिग्री के आगे बराबर में, ठीक है, तो यानी अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं, यानी कि अगर मैं tan डिग्री की मल्टीप्लाई करूं tan 80 डिग्री में, तो इसका मान दोस्तों हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं है कि ये tan के साथ, चाहे साइन हो, कोई भी जितने भी हमारे हैं ये साइन कोस, जितने भी ये हमारे हैं साइन हो कोसेक हो, सबके साथ ये अप्लाई होता है। ठीक है, या हमारा कोस हो सेक हो, जितने भी हैं ये, ठीक है, इतना मोटा मोटी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो हमने ये नोट देखा। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे हमने जोड़े बनाने लिए 90-90 के, 90-90 डिग्री के, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इनको ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो यानी tan डिग्री मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में सारे, और tan 80 डिग्री ब्रैकेट में। अब इनको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एक मिनट, इस क्वेश्चन में शायद कुछ मिस्टेक है। इनको हम ऐड करेंगे तो ये तो दोस्तों ज़्यादा बन जाएगा, है ना, यानी कि क्वेश्चन जो है गलत नोट हुआ ये। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से शायद 15 होगा, है ना, तभी 90 होगा ये। तो यहाँ पर tan जो है 15 होगा ये। ठीक है, तो यानी यहाँ पर tan 15 डिग्री इंटू में tan 75 डिग्री। अब मैंने बता दिया ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, मल्टीप्लाई में 1। तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, अभी 2019 के ही क्वेश्चन में ये दोस्तों आया हुआ था। चलिए, तो ये हमारा आंसर हो गया, तो यानी हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट दोस्तों इसका आंसर करिए।
चलिए तो देखिए क्या है, साइन 7x इज इक्वल टू कोस 11x, देन वैल्यू ऑफ, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan 9x और कोट 9x। देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा मतलब अलग है, जैसे हमने ऊपर अभी सीखा क्या था वही हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना है। जैसे ये जो हमारे एंगल होंगे वो किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है। तो यानी 7x प्लस में 11x इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और वही वैल्यू हम सीधा इसमें पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो कितना, ये 18 हो जाएगा, 18x इक्वल टू, तो यानी x इज इक्वल टू हमारा 5 डिग्री यहाँ पर आ गया। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम 5 रख देंगे तो ये हो जाएगा 45 और ये भी हो जाएगा 45, तो यानी tan 45 डिग्री प्लस कोट 45, तो ये कितना होता है, 1 होता है, प्लस में ये भी क्या होगा, 1 होगा, तो 2 वहाँ आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल एंगल मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, 90 डिग्री के बराबर, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5 डिग्री, सीधा मैंने यहाँ पर पुट किया और आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट दोस्तों इसको सोल्व करिए। सेम दोस्तों दूसरे वाले क्वेश्चन की तरह है, जिसमें मैंने आपको बताया था ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सेम उसी तरीके से सोल्व होगा, फटाफट दोस्तों सोल्व करिए। आइए तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने का मैंने आपको मेथड बता दिया है। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन अगर क्वेश्चन, तो मल्टीप्लाई में कुछ भी हमें एक्स वाई जेड कुछ ना कुछ मान लेना होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर पहली बात। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर लेट करना होगा। क्लियर। चलिए तो देखिए, तो यानी ए हमारा, एक बार मैं लिख ही देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो हमारी क्या है, 3 है, तो यानी ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये क्या है हमारे पास, 5 यानी बी, तो यानी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्या है हमारे पास, 5 है, 5 का स्क्वायर, प्लस में अब यहाँ पे डी क्या है, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, जो मानना हो, हमने एक्स मान लिया है, तो ये हो गया 9 प्लस 25 इज इक्वल टू 25 प्लस में एक्स स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो 25 से 25 तो ये कैंसिल हो गया, माइनस हो जाएगा, तो यानी हमारे पास 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। तो यानी हमने देखा कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 3, स्क्वायर में है तो प्लस माइनस 3 में आंसर आएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू पूछी थी, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाने वाला है। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए 2017 के आगे के क्वेश्चन हैं, ये 17 से लेके 2022 तक के ये चल रहे हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैं सभी क्वेश्चन लेटेस्ट ही करवाता हूँ। ठीक है, ज़्यादा पुराने क्वेश्चन मेरी कराने की आदत नहीं है, और ना मैं दोस्तों कराता हूँ औरों की तरह। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बाकी चैनल पे अगर दोस्तों आप नए हैं ऐसी लगातार वीडियोस के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन होता है उसको ऑन करना दोस्तों मत भूलना, तभी आपको जो है लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलेगी। तो ऑन कर लेना उसको, तभी आपको बेनिफिट मिल पाएगा। तो समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट दोस्तों सोल्व करिए। ठीक है, वैल्यू किसकी फाइंड, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए फटाफट सोल्व करिए।
चलिए तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड क्या है। क्वेश्चन क्या है, साइन पाई एक्स अपॉन में 2 इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, और वैल्यू हमें x की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका यही है कि हम x की जगह कुछ वैल्यू एज्यूम करके पुट कर दें। अब क्या वैल्यू पुट करें, ये भी एक सोचने की बात है। तो सबसे छोटा अमाउंट दोस्तों में यहाँ पर नंबर पुट करना होता है। सबसे छोटा यानी 0, 1, 2, मतलब इस टाइप से हमें पुट करना होता है। उसी से ही ये दोस्तों सोल्व होगा। एग्जामिनर भी दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन मतलब करने के लिए वो ऐसा ही मतलब वैल्यू पुट करने के लिए करता है, जिससे मतलब आसानी से निकल जाए। ठीक है, या 1 पुट करेंगे या 2 होगा, यानी छोटा ही नंबर पुट किया जाता है इस सब की मतलब वैल्यू निकालने के लिए। तो देखिए पहले हम x की जगह अगर 0 पुट करें, x की जगह हमने क्या पुट किया, 0 पुट किया। अगर हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये तो पूरा ही 0 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन 2 बच जाएगा। तो ये जो वैल्यू है हमारी ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यानी 0 इजिकल टू अगर 0 आ जाता, अगर इसको सोल्व करते 0 आ जाता, इसको सोल्व करते 0 आ जाता, तो हम मतलब x का वैल्यू हमारी यहाँ पर 0 हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, 2 तो बच जा रहा है। आइए फिर नेक्स्ट इससे अगला अमाउंट जो है मतलब अगला नंबर जो पुट करते हैं 1। अब अगर हम 1 पुट करें तो देखिए ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का, तो यानी साइन पाई बाय यानी 90, साइन 90 1 होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। तो यहाँ तो 1 आ गया और यहाँ पर भी हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 रहेगा। ठीक है, ये माइनस का है, तो यानी यहाँ हमारा 1 जो है सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब हम x की जगह 1 पुट कर सकते हैं। तो यानी अगर मैंने साइन पाई बाय 2 यानी कि साइन 90 कहने का मतलब साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। क्लियर, यहाँ पे तो 1 आ गए वैल्यू, और यहाँ पर अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2 हो जाएगा, 2 से 2, तो 1 इजिकल टू 1 आ गया, 1 इजिकल टू 1। तो यानी हम x की जगह 1 पुट कर सकते हैं, सिंपल सा x इजिकल टू 1 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो यानी हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट दोस्तों इसको सोल्व करिए। ठीक है, तो आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करने का बेस्ट तरीका क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। इसकी वैल्यू अगर हम इसको सोल्व करके इसके अगर इक्वल ले आएँ तो भी दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये सही होगा, या आप इसको सोल्व करके ये बना के वैल्यू ले आएँ तो भी हमारा आंसर सही होगा। या आप इसको सही से सोल्व कर लो, या आप इसको सही से सोल्व करके ये ले आओ, या इसको सोल्व करके ये ले आओ। समझ में आ रही है? या इसको सोल्व करके आप ये मतलब ले आओ, इसके बराबर ले आओ, कहने का मतलब है, या इसको सोल्व करके इसके बराबर। तो मैं इसको देखिए सोल्व करता हूँ और इसके बराबर हमें लाना है। तो देखिए क्या है, सेक स्क्वायर 80 डिग्री अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर 81 डिग्री। 81 ही है ना, देख लेना एक बार क्वेश्चन में 81 ही है। 81 से ही मैं सोल्व करता हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है यहाँ 80 या 81 ऐसी कुछ देख लेते हैं, बाकी सोल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए एक काम करते हैं, इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यानी इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ सोल्व। ठीक है, तो देखिए सेक स्क्वायर 80 डिग्री अपॉन में ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 81 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में, देखिए हमें 10 में कन्वर्ट करना है, 10 में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यानी सेक क्या होता है, 1 अपॉन में कोसेक थीटा,
और कोसेक क्या होता है 1 में साइन थीटा, यही होता है। अब ये अलट पलट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी थीटा की जगह सीधा वैल्यू तो मैंने पुट करी नहीं, क्या है 80 है, यानी साइन स्क्वायर 80 डिग्री अपॉन में कोस स्क्वायर 81 डिग्री। क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब देखिए, अब ये क्या बन जाएगा, क्योंकि हमें tan में बनाना है। अब tan के लिए तो ये एंगल हमारा सेम होना चाहिए। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई होगी लग रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि देखिए tan बनाना, tan तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ठीक है, स्क्वायर ठीक तो है, या एंगल में देखिए 80 डिग्री होगा, यानी ये एंगल जो है सेम होंगे तभी हो पाएगा ये तो। ठीक है, यानी कि एंगल हमारा सेम होना जरूरी है। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्वेश्चन में एंगल क्या था, क्वेश्चन अभी मेरे सामने में है नहीं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही सोल्व करा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 1 होगा या 80 डिग्री होगा। ठीक है, जो भी हो देख लेना आप अपने आप। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन शो हो रहा होगा तो एक बार देख लेना। तो ये क्या आ गया यहाँ पर, tan स्क्वायर 81 डिग्री, 81 होगा मेरे ख्याल से, तभी ना 9 दिया हुआ है। ठीक है, अगर 80 होता तो यहाँ पर 10 होना चाहिए था। हाँ ठीक है, ध्यान आ गया, 81 ही होगा फिर। ठीक है, 81 यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। तो यानी देखिए tan स्क्वायर 81 हमारा यहाँ पर आ गया। अब देखिए, अब 10 तो आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हमने यहाँ पर तोड़ लिया, जैसे कि 10 ब्रैकेट 90 माइनस 9 डिग्री, ये मैंने इसको डिग्री में इसकी तोड़ लिया। ये इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि मैंने तोड़ लिया है, माइनस कर दिया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक दोस्तों। तो ये क्या बन गया, tan स्क्वायर 9 डिग्री, यहाँ तक क्लियर है, tan स्क्वायर 9 डिग्री बन गया। तो अब देखिए ये क्या है, स्क्वायर में है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, tan 9 पूछा, tan 9 डिग्री सिर्फ स्क्वायर में है, तो इस पर भी स्क्वायर लगा दो, बस इधर भी स्क्वायर लगा दो, तो हो गया इसके बराबर। जब हमारा ये आ गया, ठीक है, इसके बराबर ये आ गया। अब स्क्वायर पूछा है तो यानी पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। देखो ऑप्शन में अगर ऐसा ही होगा तो यही होगा आंसर। अगर मान लो जैसे कोट में पूछ ले, कोट स्क्वायर में पूछा हो तो जस्ट का अपोजिट क्यू अपॉन में पी, या इस तरीके से होगा। क्लियर है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट दोस्तों इसको सोल्व करिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू, tan 30 की और sec 40 की, इन सब की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इनका आंसर करिए। आइए, तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पहले आते थे, अब भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए साइन 60 कितना होता है दोस्तों, स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई में tan 30 होता है 1 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू में sec 60 2 होता है मल्टीप्लाई में कोट 45 होता है 1। तो इससे ये कैंसिल हुआ और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, यानी x इज इक्वल टू हमारा 4 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करना इसे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट दोस्तों इसका आंसर करिए। आइए, तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी करने का तरीका क्या है। अगर आपको सीधा इनकी वैल्यू पता है तो सीधा इनकी वैल्यू रख दीजिए, सिंपल सा दोस्तों। देखिए 2 मल्टीप्लाई में tan 30 कितना होता है 1 स्क्वायर रूट 3 होता है, तो यानी ये इस पावर में है तो यानी स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 3 हो गया। अपॉन में 1 माइनस, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। क्लियर है, प्लस में सेक स्क्वायर 45 है तो यानी स्क्वायर रूट 2 होगा, तो यानी स्क्वायर में है तो यहाँ पर सिर्फ 2 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों।
ठीक है, माइनस में सेक 01 होता है, ये हमें पता ही है, x मल्टीप्लाई सेक 60 होता है 2, तो यानी ये सीधा क्या हो गया 2x हो गया है। अब देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यानी ये 3 यानी 2/, ठीक है, तो यानी ये कैंसिल हो गया, तो यानी ये बच जाएगा 1 प्लस में 2 - 1 इज इक्वल टू 2x। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, 1 से 1, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर हमारे पास 1 आ गई। x की वैल्यू पूछी थी, जी हाँ x की पूछी थी, क्या आ गई 1 आ गई, x इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों एग्जाम में, इसलिए आपकी जबान के ऊपर रटे होने चाहिए दोस्तों इसके जितने भी ये एंगल हैं। आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना, और घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार पार्ट वाइज दोस्तों मिलती रहेंगी। कोई भी चैप्टर हो, सभी चैप्टर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जो एग्ज़ाम के बेसिक दोस्तों, बेसिक भी हम करेंगे, लेकिन पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्ज़ाम पास में है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एसएससी हो गया, बैंक, किसी में भी अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो ये कंपटीशन लेवल की ही ट्रिग्नोमेट्री मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, आ चुका है tan थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा अपोन में साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा। देन हमें फाइंड क्या करना है, साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट दोस्तों इसका आंसर करिए। चलिए तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें जो है कुछ मतलब एक तरीके से कह लो प्रोसेस होता है जो हमें ध्यान में रख के इसको चलना पड़ता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 को यहाँ पर ऐड करेंगे। 1 मैंने ऐड किया और यहाँ पर भी मैंने 1 ऐड किया। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या कर देना है, उसका होल स्क्वायर कर देना है, इसका हमें होल स्क्वायर कर देना है। तो अब देखिए यहाँ पे भी मैंने 1 ऐड किया और यहाँ पर भी, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, और बोथ साइड मैंने यहाँ पर स्क्वायर भी कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे ही दोस्तों करना है, और यही क्योंकि देखिए हमें मतलब है ऑप्शन जिस हिसाब से है उस हिसाब से हमें इसी तरीके से सोल्व करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमें ऑप्शन को देख के चलना है। ठीक है, कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, नहीं तो अदरवाइज़ अगर जैसे ऑप्शन में कुछ और होता तो हम इसको सिंपल ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि देखिए मतलब हमें किससे है, साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा से मतलब है। तो हम क्या करते, इसको यहाँ नीचे ले आते और इसको यहाँ ले जाते, तो ये जो है साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा के इक्वल आ जाता। लेकिन आप वैसे सोल्व करोगे तो जो भी निकल के आएगा वो हमारे ऑप्शन से मैच ही नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पर ये प्रोसेस करना ज़रूरी ही है। ठीक है, ये मेथड ही है इसका निकालने का, इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा का स्क्वायर अपोन में साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना यहाँ पर प्लस का 1 भी है साथ में। क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब देखिए हमने ये देखा है, ये क्या बन जाएगा, ये सेक स्क्वायर बन जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा बन गया इज इक्वल टू में। अब यहाँ पर प्लस का 1 है तो इधर ले जाके माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई अब हम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा और प्लस में साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा। ठीक, ये इसका क्या है, होल स्क्वायर में है तो होल स्क्वायर भी आपको लगा देना है। अपोन में ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा। ठीक है, उसका स्क्वायर। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमने एक नोट पढ़ रखा है जो नंबर सिस्टम में हमने पहले भी पढ़ा है। देखिए क्या है वो नोट, a प्लस बी
का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है दोस्तों, 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने सीख रखा है। तो देखिए ये जो है पूरी आइडेंटिटी जो है ये बन रही है, देखो पूरी आइडेंटिटी बन रही है, ये क्लियर हो रहा है यहाँ तक, पूरी देखिए ये आइडेंटिटी बन रही है। तो यानी ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 ब्रैकेट ए की जगह क्या है हमारा साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस में जो बी की जगह है, बी की जगह क्या है कोस है, कोस अल्फा का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अपॉन में ये देखिए हमारा क्या है, यहाँ ये चल ही रहा है साइन अल्फा कोस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसको देखिए हमने यहाँ पर तोड़ लेते हैं, ये 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये कोसेक थीटा हो जाएगा। अब देखिए अब कुछ हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो यानी इसको हम इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 2, इसको हम उठा के यहाँ ले आते हैं, ये कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक मिनट, यहाँ हमने शायद मिस्टेक कर दी है क्या एक, हाँ यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये ध्यान रखना। ये क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस में होगा दोस्तों। सेक कब होता है, अगर यहाँ पे साइन होता ना तो कोसेक होता है, यहाँ पर क्या है सेक है तो ये कोसेक में चेंज होगा, तो यहाँ कोसेक आएगा दोस्त, ध्यान रखना। ठीक है, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमें ये पता चल गया, क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, यही तो फाइंड करना था, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा फाइंड करना था। अब स्क्वायर है यहाँ पे तो ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो यानी 2 कोस स्क्वायर थीटा है, ये रूट में आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर इसमें का हट जाएगा तो यानी कोस थीटा। तो यानी कि साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 कोस थीटा। इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व होगा। थोड़ा लेंथी है लेकिन इसी तरीके से सोल्व होगा, इसकी कोई दोस्तों शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इतना आपको करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 कोस थीटा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर जो है मैं आपको रिकॉल करता हूँ सारी चीज़ें। देखिए क्वेश्चन हमारे पास था, ये हमने क्या किया, सबसे पहले 1 को ऐड किया और बोथ साइड हमने 1 को ऐड किया और स्क्वायर किया। ठीक है, उसके बाद ये क्या बन गया, ये सेक स्क्वायर थीटा बन गया। फिर यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया जिससे ये यहाँ बन गया। और ये देखिए ये हमने नोट पढ़ रखा है, आइडेंटिटी है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इज इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो ये ऊपर वाली जो ये लाइन है ये पूरी ये बन रही थी, तो इसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, ये देखो 2 में। ठीक है, फिर उसके बाद इसको मैं यहाँ ले गया और ये देखिए पूरा ये 1 बन गया ये। ठीक, और यहाँ पर ये कोस स्क्वायर था तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, फिर हमने ये स्क्वायर को हटाना है क्योंकि हमें जो पूछा है क्वेश्चन में वो ये सिर्फ पूछा है, तो स्क्वायर हट जाएगा तो इधर बन के ये रूट में बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आ चुका है, फटाफट इसको सोल्व करिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कोस अल्फा अपॉन में कोस बीटा इज इक्वल टू ए एंड साइन अल्फा अपॉन में साइन बीटा इज इक्वल टू बी। और हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों, साइन स्क्वायर बीटा जो है हमें फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन करने का दोस्तों बेस्ट तरीका क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा दोस्तों कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन में कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू में ए स्क्वायर। अब यहाँ पर हम दोस्तों 2 इक्वेशन बनाएंगे, एक इक्वेशन हमारी ये रहेगी और दूसरी इक्वेशन यहाँ पे ये रहेगी। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक मिनट, इसको हम कोस स्क्वायर बीटा अपॉन में ए स्क्वायर, ए नहीं है सॉरी ये अल्फ़ा है,
ध्यान रखना मेरा जो ए होता है वो अल्फ़ा की तरह मतलब नहीं होता है, तो ये समझ लेना कि ये अल्फ़ा ही है। माइनस में नहीं, ये इनटू में होगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर बीटा। तो अब मैं इसको यहाँ पर तोड़ लेता हूँ, तो इसको हम 1, क्योंकि मैं अब जो है इसे साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कोस में है तो हम जो है साइन में कन्वर्ट करेंगे, और साइन में है तो कोस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू में अल्फ़ा स्क्वायर और कोस स्क्वायर बीटा है ये। तो इसको भी हम दोस्तों यहाँ पर तोड़ के ही लिख देते हैं, तो यानी कि साइन स्क्वायर 1 माइनस, ध्यान रखना 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब 1 मिनट में इसको सही से लिख देता हूँ। यहाँ पर ये इक्वेशन हमारी बनी क्या है, तो इक्वेशन बनी है दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू में ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये हमारी इक्वेशन बनी है फर्स्ट। अब आइए ऐसी दूसरी इक्वेशन की अगर हम बात करें, इसका भी हमने बोथ साइड स्क्वायर किया, तो ये दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू में बी साइन स्क्वायर बीटा, ये इसकी बन जाएगी। अब इसको हम क्या है कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये बन गया 1 कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू बी ब्रैकेट 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये बन गई पहली इक्वेशन, और ये हो गई दूसरी इक्वेशन। फाइंड हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, तो ये 1 बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ से हो जाएगा। ये क्लियर है। अब हमने क्या किया, जो साइन को है एक तरफ कर लिया और ये ए को हम इस तरफ ले आए। क्लियर। तो ये 1 माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि हमें ऑप्शन को भी देख के चलना है कि ऑप्शन में हमें लाना क्या है, उसको देखते हमें सोल्व करना है कि कहाँ से क्या होगा। ठीक है, तो यानी 1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू में, अब ये प्लस का हो जाएगा, तो यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा माइनस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर बीटा यहाँ पर हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा आ गया कॉमन, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस में ये माइनस है, ठीक है, माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए पूछा इसकी वैल्यू है, तो बस अब ये अपोन में आ जाएगा, तो ये इसके जस्ट अपोन में मैं कर देता हूँ, तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसको मैंने कैसे सोल्व किया उसको भी हम देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन था हमारे पास। सबसे पहले मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद ये क्या हो गया, ये कोस स्क्वायर अल्फा अपोन में कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से हमने बनाया इसको इक्वेशन और हमने इसको कन्वर्ट किया साइन में। ठीक है, ध्यान रखना हमने किस में कन्वर्ट किया है, साइन में इसको कन्वर्ट किया है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक, और फिर उसके बाद हमने इस वाली इसको इक्वेशन बनाया, तो ये साइन में था तो इसको हमने कोस में कन्वर्ट किया, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया जिससे हमें ये मिला। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सेपरेट किया, फिर उसके बाद इस तरीके से आंसर हमारा आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को फटाफट सोल्व करिए। चलिए तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है।
देखिए क्या है, साइन 25 डिग्री और कोस 65 डिग्री। अब यहाँ पर हमें ऐसा क्या करें कि यहाँ पर ये स्क्वायर में बन जाए, जो हमारा साइन है वो स्क्वायर में बन जाए और यहाँ पर जो है कोस में बन जाए, यानी कोस स्क्वायर में बन जाए। ठीक है, और नीचे तो हमें देखिए सिंपल सा पता है, इसको हम तोड़ के सेक में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए हम इसको जो है साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोस 65 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 65 को क्या लिख सकते हैं, कोस ब्रैकेट में 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब ठीक है, और वैसे ही मैंने इसको यहाँ पर किस में तोड़ लिया, साइन में, यानी साइन ब्रैकेट में ये हो जाएगा 90 माइनस में 25। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये हमने इसको इसमें तोड़ लिया। तो एक बार मैं इसको सेपरेट करके यहाँ सही से लिख देता हूँ, जिससे आपको क्लियर ही समझ में आ जाए। ठीक है, इनटू में कोस 90 माइनस 25 डिग्री प्लस में ये कोस 25 डिग्री इनटू में ये साइन 90 माइनस 25 डिग्री। ठीक है, अब ये हमने पढ़ रखा है कि अब ये क्या बन जाएगा, ये हमारा साइन 25 बन जाएगा। तो यानी ये वाला जो साइन 25 है, अभी नीचे का मैं नहीं सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ हम ऊपर का ही सोल्व कर रहे हैं। इनटू में साइन 25 डिग्री, ठीक है, ये साइन में बदल जाता है क्योंकि 90 डिग्री है यहाँ पर, प्लस में कोस 25 डिग्री इनटू साइन 25 डिग्री। ठीक है, ये क्या बन गया, ये साइन 25 बन गया। अब देखिए, अब बारी आती है ये नीचे का हमें सोल्व करना है। तो नीचे को भी दोस्तों हम तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे, जैसे ये क्या है, tan स्क्वायर 17 डिग्री है, माइनस में इसको क्या क्या लिख सकते हैं हम, जैसे कोसेक स्क्वायर में है ना ये, तो इसको हम 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये किस में बदल जाएगा, अब ये बदल जाएगा सेक में, सेक स्क्वायर 17 में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये हो गया साइन का स्क्वायर और ये हो गया कोस का स्क्वायर। तो साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर है? अब ऐसे देखिए नीचे, अब ये क्या है, सेक स्क्वायर 70 में बदल गया है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 1। ये हमने पढ़ रखा है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इस वजह से यहाँ पर माइनस आ गया है। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो यानी माइनस का 1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट मेथड ही दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइए एक और बार मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या किया। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ कोशिश की साइन को साइन में यहाँ पर बनाने की। ये कोस में है तो इसको मैंने साइन में कन्वर्ट किया, जिससे ये आगे चल के स्क्वायर बन जाए। और यहाँ पर देखिए ये क्या था, साइन था, इसको मैंने कोस में कन्वर्ट किया, जिससे आगे चल के कोस स्क्वायर बन जाए। और प्लस का है तो हमें पता चल गया कि आगे चल के इसी से 1 बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत थी सेक की, तभी आइडेंटिटी बनती है तो 1 आता है। ठीक, क्लियर है? तो यहाँ सेक की ज़रूरत थी, फिर इसको मैंने यहाँ पर तोड़ लिया। ठीक है, बाकी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बेसिक फॉर्मूले जो जिसमें थे। अगर आपको डाउट हो रहा है कि मतलब ये कन्वर्ट कैसे हो रहा है, जैसे यहाँ पर मैंने 90 में तोड़ के इसको कन्वर्ट किया, तो दोस्तों पिछली वीडियोस जाके आप उनको देखना, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन पे ही ध्यान देंगे। ठीक है, बाकी वो जो वीडियो बनाई है उसमें जाके बेसिक से मैंने जिसमें बताया था वहाँ जाके चेक कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद ये वीडियो देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। इस इक्वेशन को दोस्तों कौन सी वैल्यू हम थीटा की जगह पुट करें जिससे ये इक्वेशन इक्वल आ जाए। इक्वेशन क्या है हमारे पास, tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 3 सेक थीटा। तो चलिए सोल्व करिए। आइए तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। थीटा की जगह हम दोस्तों ऐसी क्या वैल्यू पुट करें जिससे ये इक्वल आ जाए।
अगर देखिए थीटा की जगह हम जैसे 30 पुट करें तो tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। तो इधर जाके हो जाएगा 1+3। तो इस तरीके से तो होगा नहीं। अगर यहाँ पे भी हम sec की बात करें तो कट जाएगा। तो देख तो इक्वल ये नहीं आ पाएगा अगर 30 हम पुट करते हैं तो। अब देखिए बात करते हैं, अगर हम 90 भी, अगर 90 भी नहीं होगा, ठीक है। अगर हाँ देखिए 60 अगर हम पुट करें, थीटा की जगह हम क्या पुट करें, 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री से देखिए सिंपल हमें पता चल रहा है tan 60 कितना होता है, √3 होता है। होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर लगाए, प्लस में 3 इजिकल टू 3 इंटू में क्या है sec 60। sec 60 दोस्तों कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। sec 60 2 होता है, और cos 60 होता तो 1/2 होता, और sec पूछा है तो जस्ट पलट जाएगा तो 2 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया, ये 3 + 3 इजिकल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया, 6 इजिकल टू 6 आ गया। ये इक्वेशन हमारी क्या है, सेटिस्फाई हो गई। तो इस वजह से थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 60 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट दोस्तों इसको सोल्व करिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। sin 60 की वैल्यू, tan 30 की और sec 40 की, इन सब की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इनका आंसर करिए। आइए तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पहले आते थे, अब भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए sin 60 कितना होता है दोस्तों, √3/2 मल्टीप्लाई में tan 30 होता है 1/√3 इजिकल टू में sec 60 2 होता है, मल्टीप्लाई में cot 45 होता है 1। तो इससे ये कैंसिल हुआ, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, यानी x इजिकल टू हमारा 4 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरीके से सोल्व करना इसे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट दोस्तों इसका आंसर करिए। चलिए तो देखिए क्या है, sin 7x इजिकल टू cos 11x, देन वैल्यू ऑफ, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan 9x और cot 9x। देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा मतलब अलग है। जैसे हमने ऊपर अभी सीखा क्या था, वही हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना है। जैसे ये जो हमारे एंगल होंगे वो किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है। तो यानी 7x प्लस में 11x इजिकल टू क्या होगा, 90 डिग्री। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और वही वैल्यू हम सीधा इसमें पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो कितना, ये 18 हो जाएगा, 18x इजिकल टू, तो यानी x इजिकल टू हमारा 5 डिग्री यहाँ पर आ गया। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम 5 रख देंगे तो ये हो जाएगा 45, और ये भी हो जाएगा 45। तो यानी tan 45 डिग्री प्लस cot 45, तो ये कितना होता है, 1 होता है, प्लस में ये भी क्या होगा, 1 होगा। तो 2 वहाँ आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल एंगल मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, 90 डिग्री के बराबर, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5 डिग्री, सीधा मैंने यहाँ पर पुट किया और आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट दोस्तों इसको सोल्व करिए। देखिए तो देखिए क्वेश्चन क्या है, tan 10 डिग्री, tan 45 डिग्री,
tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री, इसका मान क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों हमें एक जो है ना नोट याद रखना है। वो नोट क्या है, अगर देखिए हमारा tan A डिग्री, ठीक है, इंटू tan B डिग्री, अगर ये हमारा दोस्तों 1 के बराबर है, ठीक है, अगर 1 के बराबर ही होगा, ठीक है, ये 1 के बराबर है नहीं, ये 1 के बराबर ही होगा। अगर tan A, जैसे देखिए, जैसे tan A प्लस tan B अगर हमारा 90 डिग्री बन जा रहा है ऐड करने पर, तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे जो भी एंगल हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर tan है ना, तो मैंने जैसे tan ही रख लिया, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे tan डिग्री है, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर क्या है tan B को मैं क्या मान लूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें 90 करना है कैसे ना कैसे, B को अगर हमें 90 करना है तो यहाँ पर tan 80 मान लें, tan 80 डिग्री, तो ये जो है 90 डिग्री के बराबर में आ जाएगा। देखिए 90 डिग्री के आगे बराबर में, ठीक है। तो यानी अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं, यानी कि अगर मैं tan डिग्री की मल्टीप्लाई करूं tan 80 डिग्री में, तो इसका मान दोस्तों हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं है कि ये tan के साथ, चाहे साइन हो, कोई भी जितने भी हमारे हैं ये साइन कोस, जितने भी ये हमारे हैं साइन हो कोसेक हो, सबके साथ ये अप्लाई होता है, ठीक है, या हमारा कोस हो सेक हो, जितने भी हैं ये, ठीक है। इतना मोटा मोटी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो हमने ये नोट देखा। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे हमने जोड़े बनाने लिए 90-90 के, 90-90 डिग्री के, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इनको ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यानी tan डिग्री मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में सारे, और tan 80 डिग्री ब्रैकेट में, अब इनको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एक मिनट, इस क्वेश्चन में शायद कुछ मिस्टेक है, इनको हम ऐड करेंगे तो ये तो दोस्तों ज़्यादा बन जाएगा, है ना, यानी कि क्वेश्चन जो है गलत नोट हुआ ये। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से शायद 15 होगा, है ना, तभी 90 होगा ये। तो यहाँ पर tan जो है 15 होगा ये, ठीक है। तो यानी यहाँ पर tan 15 डिग्री इंटू में tan 75 डिग्री। अब मैंने बता दिया ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, मल्टीप्लाई में 1, तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, अभी 2019 के ही क्वेश्चन में ये दोस्तों आया हुआ था। चलिए, तो ये हमारा आंसर हो गया, तो यानी हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट दोस्तों सोल्व करिए। आइए तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन 4 थीटा अपॉन में 2 कोस स्क्वायर 4 कोस 4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज, ठीक है। तो इसको हमें सोल्व करना है, किसकी, इसके बराबर किसकी वैल्यू आएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका क्या है, इधर से देखिए हमें साफ पता दिख रहा है कि यहाँ पर भी साइन स्क्वायर है, यहाँ पर साइन 4 है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, सिंपल सा। तो अगर देखिए हम यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने कॉमन लिया, माइनस में 1 माइनस में 2 और साइन स्क्वायर थीटा बच गया, अपोन में यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर कोस आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर कोस स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ मैं, ये 1 हो गया, ठीक। माइनस में हमारा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा चल रहा है, ठीक। अब देखिए मैंने आपको जब पहली जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक वीडियो जो बनाई थी, उसमें सभी मैंने फार्मूले एक ही वीडियो में कवर किए थे। तो उसमें मैंने बताया था कि देखिए कोस 2 जो, जैसे कोस 2x होता है, x या थीटा मान लो, जैसे थीटा, कोस 2 थीटा को हम 4 तरीके से लिख सकते हैं,
चार तरीके से कैसे लिख सकते हैं देखिए। कोस 2 थीटा को एक तो हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, एक तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। और एक क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि कोस 2 थीटा के चार मतलब चार तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा ये नीचे वाला है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। एक तो हम ये लिख सकते हैं कोस 2 थीटा को, और एक जो लास्ट होता है वो मुझे शायद ध्यान नहीं आ रहा, 10 करके कुछ करके होता है, ठीक है। वो भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको ये 3 ध्यान रखना अभी। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें दिख गया ये क्या है, किसके बराबर है, कोस 2 थीटा के बराबर है। एक मिनट मैं इसको यहाँ से बताना चालू करता हूँ। देखिए ये क्या है, साइन है, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या बन गया, ये पूरा कोस 2 थीटा बन गया। अपोन में ये क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है, और ये क्या बन गया है, ये भी कोस स्क्वायर थीटा बन गया। कोस कैंसिल हो गया, सेम है, ठीक। इज इक्वल टू में क्या चल रहा है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा चल रहा है, माइनस का साइन है। अब ये क्या बन गया, देखिए tan स्क्वायर बन गया, tan स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, हमने पढ़ रखा है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहली वीडियो जो बेसिक की बनाई थी ट्रिग्नोमेट्री की, जाके देख लेना, मैं फिर बता रहा हूँ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखिए तो, ठीक है, नहीं देखिए तो जाके देख लेना, ठीक है। तो 1 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।